हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टैली में सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है फंक्शन Alt F6 क्रेडिट नोट के लिए, क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। आपको आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करना है मोड चेंज करने के लिए और आइटम इनवॉइस चेंज कर देना है। फिर आपको बिल डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट को हमारा माल वापस आया है। मान लीजिए हमारा माल वापस आया है 11 जून को। पार्ट अकाउंट नेम में जिससे हमारा माल वापस आया है फकीर चंद एंड सन्स हिसार। डिस्पैच थ्रू कैसे उन्होंने माल भेजा, सेल्फ डेस्टिनेशन हमारे पास दनौदा कलां। डेट क्या है 11/6 HR56B 8166। यहाँ पर आपको डालना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस हमने उनको इशू किया था सेल के तौर पर, हमको वो डालना है। बिल नंबर 1 और बिल डेट थी 4 जून 2024। फिर जो माल वापस आया है इन्होंने हमको वापसी के रिजेंट अल्ट्रा के 10 पीसीज। वैसे तो ये ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा जो हमने इनको सेल किया होगा, लेकिन अगर आपका ये रेट ऑटोमेटिक नहीं उठाता तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू भरनी होती है। फिर ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके आपको फाइनल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। वाउचर को सेव कर लेते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप क्या इस वाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं। फिलहाल हम प्रीव्यू देख लेते हैं। किसान बीज भंडार ने सेल रिटर्न का इनवॉइस इशू किया है फकीर चंद एंड सन्स के लिए। रिजेंट अल्ट्रा 10 पीसी 5800 का रेट। तो इस प्रकार से यह ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर लेता है और ऑटोमेटिक प्रिंट की कमांड मांग लेता है। ये कैसे सेटिंग्स करनी है आप ये देख लीजिए। आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर एल्टर को सिलेक्ट करना है और अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्रेडिट नोट को सिलेक्ट करना है। फिर आपको प्रिंटिंग में यस कर देना है और डिफ़ॉल्ट जुरिडिक्शन आपको डाल देने, जो भी आपकी नियरेस्ट, जो भी आपकी कोर्ट वगैरह हो उसका एड्रेस डालना है आपको। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट में आपको सेल रिटर्न डालना है और नई क्लास बना लेनी है ऑटो टैक्स कैलकुलेशन के नाम से। यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट नेक्स्ट आता है सेल रिटर्न 100% नो। और यहाँ पर आपको टैक्स के लेजर और राउंड ऑफ का लेजर डालना है, जैसे IGST यस। यह ऑटोमेटिक अगर कोई वैल्यू मान लो IGST की कोई वैल्यू नहीं तो ऑटोमेटिक ये इसको हटा देगा, क्योंकि जो भी हमारी विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर CGST और SGST लगेगा। तो ये ऑटोमेटिक रिमूव इफ जीरो, यानी कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी ना तो ये ऑटोमेटिक हटा देगा। और राउंड ऑफ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 और यस आपको ओके कर देना। चलिए देखते हैं अब हमारे जो लेजर है फकीर चंद एंड सन्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है इस चीज का। इसका इफेक्ट, हमने 31,300 का उनको माल बेचा था, उन्होंने 5800 रुपए का माल वापस हमको भेज दिया। तो अब जो हमने उनको सेल किया था और जो माल वापसी आएगा तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, अब हमको उनसे कम पैसे लेने रह गए। अब हमको उनसे लेने रह गए 25,500। तो इस तरह से आपको लेजर चेक कर लेना है भाई, उन्होंने जब माल वापस किया तो उनका लेजर कम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से आप बैलेंस चेक कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।